हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ विभाग पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं त्रिकोणमिति का पाठ लेकर आया हूँ जो आपको बोर्ड परीक्षा में 20 मार्क के आता है। मैं आपसे कहूँगा दोस्तों, आप एकदम बढ़िया ध्यान से पढ़िएगा, आपको बिल्कुल समझ। आज मैं उसका केवल बेसिक बताऊँगा और उसके बाद मैं अगला पार्ट जब लेकर आऊँगा दोस्तों, उसमें आपको पर्सनली 10th क्लास का आपको 8.1 रहेगा दोस्तों। आइए हम लोग बेसिक समझते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है, इसमें निष्पत्तियाँ क्या होती है, लंब का आधार आता कैसे है। चलो सबके बारे में जानते हैं लोग। सर त्रिकोणमिति का पहले सबसे पहले बेसिक जानेंगे। बेसिक में क्या होता है कि त्रिकोणमिति का कितना लोग डिफिनेशन पूछ देता है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है, त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ होता है कोण, मिति का मतलब होता है माप, यानी तीन कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब आता है सर ये त्रिकोणमिति तीन कोण होता किसमें? तो सबको जानता है त्रिकोण तो होता है त्रिभुज में। तब लेकिन बात हो, त्रिभुज भी कई प्रकार की होती है, लेकिन जो त्रिकोणमिति होता है ना, त्रिकोणमिति में हमेशा राइट एंगल यूज किया जाता है, यानी समकोण त्रिभुज को यूज किया जाता है। इसमें सदैव जो यूज होता है वो त्रिभुज होता है, वो होता है समकोण त्रिभुज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? समकोण त्रिभुज का। ठीक है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखना बात को। अगर कोई पूछ दे कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का यूज होता है तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज का आपने परिभाषा पढ़ा भी है। होता क्या है? वैसा त्रिभुज जिसका एक एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए, उसे हम समकोण त्रिभुज होता है। आइए हम समकोण त्रिभुज फिगर बनाते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज का हमने छोटा सा एक फिगर बनाया जिसका एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अब आता है कि सर समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें लंब आधार तो आएगा ही आएगा, लंब आधार कोण आना चाहिए। हाँ लंब कोण, बिल्कुल आपकी बात कहना सही है। ये जो नीचे वाला जो होता है ना, ये होता है आधार। ठीक है, मैं इंग्लिश में इसको बेस हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब, जिसको इंग्लिश में कितना लोग ऊंचाई भी कह देता है, जबकि इंग्लिश में इसका होता है परपेंडिकुलर। अब उसके बाद आता है कि यह होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जिसको आप लोग कर्ण बोलते हैं। अब इसको संकेत नाम इसका हम लोग एस से डिनोट करते हैं, क्योंकि एस से लिखा जाता है, इससे बी से, इससे पी से। अब क्यों हमने एच पी पी लिया? क्योंकि जानते हैं परपेंडिकुलर संकेत नाम का शुरुआत से लिया जाता है, इसलिए नाम का जैसे राकेश कुमार है तो उसका संकेत नाम कैसे लेते हैं? आर के लिख देते हैं। इसी प्रकार इसका भी हम संकेत नाम लिख दिए ताकि बोलने में, कहने में, लिखने में आसान होगा दोस्तों। अब आता है कि दोस्तों ये लंब कोण आधार लिख दे, इसमें समकोण ही क्यों आवश्यकता पड़ा? क्योंकि जब बनाओगे ना त्रिकोणमितीय अनुपात बनाओगे इसमें लंब कोण आधार आवश्यकता पड़ता है, तो लंब कोण आधार होना चाहिए ना दोस्तों। इसके लिए आपको तब लंब कोण आधार कैसे, इसमें क्या होता है कि इसमें तीन साइड में से कोई दो साइड लंब आधार दे सकता है। पूछेगा कोण क्या होता है, कभी कोण और बेस दे सकता है, तब पूछता है लंब क्या है। तो भाई ये जानना जरूरी है ना। इसके संबंध में एक मशहूर वैज्ञानिक पाइथागोरस ने बताया, अपना मत दिया, अपनी परिभाषा दिया और बताया कि इसमें लंब के कोण कैसे निकाला जा सकता है। उसने बताया कि जो होता है ना मशहूर वैज्ञानिक, जो हमने पाइथागोरस नाम है इनका, पाइथागोरस त्रिक। क्योंकि त्रिक क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि त्रिक इनका नियम केवल 3 नियमों पर काम करता है। इन्होंने बताया ना कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो कर्ण का वर्ग होता है ना, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब कि कर्ण का जो वर्ग होता है ना, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा यानी लंब का वर्ग और आधार का जो वर्ग होता है, इन दोनों के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कह सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों, अगर एच बराबर निकालना हो तो आप स्क्वायर को बराबर के बाद भेज दीजिए, यानी रूट लग जाएगा, अब जानते हैं पहले से, प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर देखा जाए तो अगर कभी कभी ये भी हो सकता है कहीं एच और आपको बी दे दे, लंब पूछ ले, तो लंब निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अगर p बराबर चाहिए तो पी स्क्वायर बराबर लिख दीजिए, बराबर में जिसके बराबर चाहिए उसको बराबर में लिखा जाता है। ये प्लस में अंदर भेज दीजिए, यानी एच स्क्वायर है बराबर के अंदर जाएगा तो माइनस का ये बी स्क्वायर। अब यहाँ पर p बराबर निकालोगे तो रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपसे पूछ दे कि सर आप बताइए बेस बराबर बताइए, तो बेस भी आसान से बी स्क्वायर बराबर लिखोगे तो रूट आपको हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस का पी का स्क्वायर, यानी बी बराबर निकलेगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 3 फॉर्मूला आसानी से आप देख सकते हैं, यहाँ पे निकल गया आपको। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है यह ऊपर वाला होगा, इसी से हमने तीनों फॉर्मूला निकाला है। अब आता है कि सर इसका यूज किस में होता है? तो इसका यूज त्रिकोणमितीय फलन में यूज होता है। आइए मैं त्रिकोणमितीय फलन दिखाता हूँ, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगा त्रिकोणमितीय फलन कैसे आता है, इसमें कैसे इसका लंब कोण आधार का यूज करते हैं।
चलिए हम देखते हैं 2 मिनट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब देखते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन बहुत, त्रिकोणमितीय जो फलन है ना दोस्तों, जो त्रिकोणमितीय फलन होगी, जो अनुपात होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, आपसे पूछेगा, इसको निष्पत्तियां भी कहा जाता है। निष्पत्तियां अब आता है कि क्या, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है यानी निष्पत्तियां जो होती है उसकी संख्या टोटल 6 होता है। कौन कितना होता है? 6। कौन कौन होता है? तो पहला होता है साइन, साइन, उसके बाद कॉस होता है, उसके बाद टेन होता है। अब आता है कि सर ये तो ये 6 का आपने 6 का 3 ही लिखा है। हाँ मैं बोलूंगा 6 होता है कि एक बात ध्यान रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि जो साइन होता है केवल साइन नहीं, साथ में इसका देखिए जो एंगल का है लंब कोण आ जाएगा तो कोई ना कोई कोण आपको इसमें कोण लगा होगा, एंगल लगा होगा। इसके एंगल क्या होता है, जैसे मैं इसमें कोई एंगल यूज कर लेते हैं, एंगल का मतलब कोई सिंबल यूज कर लेंगे जिसको एंगल मान लेंगे हम लोग। जैसे कि हमने इस बार थीटा यूज कर लेता है, थीटा, देखिए हमने थीटा यूज कर लिया। अब कौन उसी प्रकार तो थीटा, अब वैसे थीटा क्या होता है, देखिए हम एक लाइन बताना चाहूंगा, जो थीटा वो चिन्ह होता है, चिन्ह होता है, थीटा चिन्ह है जो कोण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अब चिन्ह है, इसको हम लोग पढ़ते हैं थीटा, इसको ये किसको दर्शाता है? तो कोण को दर्शाता है। किसके दर्शाता है? कोण, नहीं एंगल को दर्शाएगा। अब होता है थीटा, इसके जगह पर आप फाई यूज कर लीजिए, फाई लिख सकते हैं, साई लिख लीजिए ये भी चलेगा, नीटा लिख लीजिए, आपको नीटा यूज कर सकते हैं, या आप एमडी का कोई भी अक्षर ए से लेकर जेड तक यूज कर सकते हैं। अब उसी प्रकार हमने कहा कि 6 3 लिखा है, हाँ 3 और होता है, सबका अपना एक एक भाई भी होता है जो इसके दूसरे का विपरीत काम करता है। जैसे साइन है, साइन का भाई होता है कॉस, कॉसिटा, नहीं साइन का भाई होता है कॉसिक, सॉरी दोस्तों कॉसेक थीटा, कॉस का भाई होता है सेक थीटा और टेन का भाई होता है कॉट थीटा। अब इसका ये तीनों का ना लंब कोण रूप, लंब कोण आधार के रूप में इसका अपना अपना खुद का मान होता है। जैसे कि ये जो साइन होता है ना, साइन का मान होता है लंब कोण आधार के रूप में लंब बटा कट, यानी पी बटा एच लिख देते हैं। इसका होता है बी बटा एच, यह होता है पी बटा एच बी, दोस्तों पी बटा बी होता है, ठीक है। उसी प्रकार इसका जो भाई है ना सीधे अपने भाई से विपरीत काम करता है। विपरीत बोले ना, विपरीत मतलब उल्टा होता है। अगर ये p बटा एच कहता है तो कहता है मैं सीधे मैं विपरीत काम करूंगा। आप अगर p बटा एच रखिए तो मैं सीधे आपका उल्टा रखूंगा, यानी क्या रखूंगा? h बटा p रखूंगा। ये भी अपने भाई से सीधे उल्टा काम करता है, यानी ये भी कहेगा हम h बाई b रखेंगे। कॉट भी अपने भाई से उल्टा काम करता है, ये आपको हो जाएगा आपको b बाई p। अब उसी प्रकार आता है कि सर इसका इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। कभी कह देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब वो पूछना चाहता है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है उसके मान बताना आपको। तो लंब कोण रूप में पूछे जाता है, आप आसानी से बता देंगे कि सर साइन क्या होता है। अगर 3 याद रखते 3 इसका सीधे उल्टा। हाँ इसको याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि याद रखिएगा तभी तो आगे बनेगा। अब आता है कि दोस्तों कि आखिर में सर ये तो मिल गया, अब इसको यूज कैसे करेंगे? तो इसको यूज करने के लिए इसका 2 तरीका है जो मैं अगले पार्ट वीडियो में बनाऊंगा। इसलिए इतना ही रहने था, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।